जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे सावित्रीबाई फुले की। आज 3 जनवरी है। आज ही के दिन समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले जी का जन्म होता है और वो उनकी जब किताबें को आप पढ़िएगा और उनकी संघर्ष को आप लोग पढ़िएगा तो आपको किसी मोटिवेशनल की ज़रूरत नहीं है। और इतने उसने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया है, वो जब उनके जीवन पढ़ेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि उस ज़माने के लोग किस तरह से संघर्ष करते थे। तो मैं आज पे उसी पर चर्चा करूंगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक वीडियो देखिए। वीडियो की वॉइस थोड़ा सा आपको चेंज दिखेंगे क्योंकि माइक नहीं है, बिना माइक के हम लोग वीडियो को शूट कर रहे हैं। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को जन्म होता। नायगांव महाराष्ट्र के सितारा जिले में इनका जन्म होता है। उस जमाने में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, विद्यालय जाने का अधिकार नहीं था। जिस रास्ते पर उच्च जाति के लोग घूम जाते थे, उस रास्ते पर नीच जाति के लोगों को घूमना मना था। और उस जमाने में सावित्रीबाई फुले ने विद्यालय खोलते हैं और महिलाओं को शिक्षित करते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। इनकी संघर्ष को अगर पढ़िए आप लोग, किस तरह से हमारे जाति के लोग एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। उच्च जातियों के लोग निम्न जाति के लोगों पर किस तरह से राज करते थे। सावित्रीबाई फुले की पिताजी खंडोजी नोवेसे उनके पिताजी का नाम था। माता का नाम लक्ष्मीबाई था। महिला को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, इनके लिए इसने संघर्ष किया। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिलाया। और उस ज़माने में जो था, भेदभाव किया जाता था। तुम उच्च जाति के लोग हो तो हम तुमको नहीं छुएंगे, अगर तुमको हम छू लेते हैं तो हम छुआ जाते हैं। गंगा स्नान करते थे। और उस ज़माने में 1800 आज से 193 साल पहले की बात है कि उस ज़माने में बाल विवाह का प्रथा था। बचपन में ही शादी कर दिया जाता था। और सावित्रीबाई फुले की उम्र 9 वर्ष था और उनको ज्योतिराव फुले से 13 वर्ष के ज्योतिराव फुले थे और 9 वर्ष के सावित्रीबाई फुले थे। बचपन में ही इनका शादी कर दिया जाता था। ये सब प्रथा था, एक कानून था। और हमारे समाज में बहुत ऐसे प्रथा था जो लोगों को मजबूरी में वो काम करना पड़ता था। मंदिर नहीं घुसने दिया जाता था उच्च जाति के लोग, निम्न जाति के लोग। 1841 में ईस्वी में सावित्रीबाई फुले की विवाह 13 वर्ष के युवक ज्योतिराव फुले से सावित्रीबाई फुले की 9 वर्ष की उम्र में उनकी शादी कर दिया जाता है। बताइए कि उस जमाने के लोग किस तरह से अत्याचार करते। और सावित्रीबाई फुले ने जब संघर्ष किया, भारत की पहली प्रिंसिपल शिक्षिका महिला बनी। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला प्रिंसिपल बनी, विद्यालय खोला और उस विद्यालय की प्रिंसिपल बनी। और उसने एक किसान स्कूल की भी स्थापना किया और उसमें हर जाति के लोग आकर पढ़ते थे। और उनको ये सब जब वो काम करते, एक बार क्या हुआ, सावित्रीबाई फुले एक पार्क जाते हैं। वहाँ एक फतिमा नाम की एक लड़की थी, वो किताब पढ़ रहे थे। इसने कुछ जाति के लोग थे वहाँ किताब पढ़ रहे थे। उसने कहा हमको तो पढ़ने नहीं आता है। तो उसने कहा ये किताब तुम रख सकते हो, उसमें जो तस्वीर है उस तस्वीर को देखोगे तो भी तुम बहुत कुछ सीखोगे। तो वो किताब लेकर घर चले जाते हैं। और जब ये लोगों को पता लगता है कि इसके पास ये किताब है तो वो किताब छीनकर फेंक दिया जाता है। और उनके घर वाले भी दबाव बनाते हैं कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है, तुम लोग नहीं पढ़ सकते हो, तुमको किताब छूने का अधिकार तक भी नहीं है, क्यों तुम किताब लेकर घूम रही हो। लेकिन सावित्रीबाई फुले ने कहा नहीं, मैं पढ़ाई करूँगा, मैं समाज को शिक्षित करूँगा, महिलाओं को हक अधिकार के लिए बताऊँगा। और सोचने वाली बात है
कि सावित्रीबाई फुले की जो टीचर थे उनके पति ज्योतिराव फुले थे, वही उनको पढ़ाते हैं, उनको शिक्षित करता है और उनसे शिक्षा लेकर सावित्रीबाई फुले जी लोगों को शिक्षा देते हैं। जब सावित्रीबाई फुले टीचर बन जाती है, प्रिंसिपल बन जाती है, तो वो दूसरे गांव जाती है, दूसरे के घर जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, बच्चे को, महिलाओं को पढ़ाने के लिए, कि महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, उनके हक अधिकार के लिए बताने के लिए जब जाते हैं, तो लोग, जो विरोधी लोग थे, उन पर, उच्च जातियों के जो लोग थे, उन पर ईंट मारते थे, पत्थर मारते थे, गंदगी फेंकते थे कि तुम मत करो ये काम, नहीं पढ़ा सकते हो महिलाओं को, क्योंकि अधिकार ही नहीं था। और सावित्रीबाई फुले ने क्या किया, अपने पास 2 साड़ी रखते थे। एक साड़ी वो अपने पैकेट में रखते थे, झोली में रखते थे, और वो जब विद्यालय जाते थे तो गंदी जो साड़ी हो जाते थे, लोग रास्ते में जो उन साड़ी को गंदी कर देते थे, उस साड़ियों को वो बदल कर नया साड़ी पहनकर वो बच्चे को पढ़ाते थे, महिलाओं को शिक्षित करते थे। उसके बाद जब फिर वो घर जाते थे तो फिर वही गंदी साड़ी पहनकर वो घर चले जाते थे। बताइए कि इनके जीवन में कितना बड़ा इसने संघर्ष किया है। सावित्रीबाई फुले पूरे देश की महानायिका है, और जीवन में अगर आज हमारी बहन बेटियां पढ़ रही है तो इन्हीं सावित्रीबाई फुले की देन है। हम भगवान को पूजते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ भगवान को मत पूजिए, भगवान को भी पूजिए। और सावित्रीबाई फुले कहते हैं भगवान को पूजिए नहीं, भगवान को पढ़िए। अगर आप भगवान को पढ़ेंगे तो आप कुछ सीखेंगे, और पूजने से कुछ नहीं मिलेगा। आप भगवान को पढ़िए, समझिए, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। 5 सितंबर 1848 को पुणे में अपने पति के साथ मिलकर 1 साल में 5 विद्यालय उसने खोला, और उस विद्यालय में हर जाति धर्म के लोगों को पढ़ाने का संकल्प किया, और हर जाति के लोग उसमें पढ़ते भी थे। तत्कालीन सरकार, उस ज़माने की जो तत्कालीन सरकार थी, उसने उसको सम्मानित भी किया था। ये जो काम, वो समाज सुधारक जो काम कर रहे थे, तत्कालीन सरकार ने उन्हें सम्मानित भी किया था। 1940 में बालिका के लिए चलाना कितनी मुश्किल होगा, जिस ज़माने में महिलाओं को पढ़ने तक का अधिकार नहीं था, किताब छूने तक का अधिकार नहीं था, और महिला ही महिला को दबाने का काम करते थे। ये तो मेरे काम का नहीं है, ये तो उच्च जातियों का लोग है, महिलाओं को तो बस घर में रहना है, पढ़ना है, ये करना है। लेकिन इसने बहुत ही अच्छा काम किया और लोगों को पढ़ाया। और 10 मार्च 1897 को इनका निधन हो जाता है। 1897 में देश में प्लेग की बीमारी फैलता है, और पूरे देश में ये बीमारी आग की तरफ फैल जाता है। उस ही की सेवा कर रहे थे सावित्रीबाई फुले। एक बच्चे को प्लेग की बीमारी हो जाता है, उनकी सेवा करता है, और उसी की सेवा करते करते ये भी उस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। और शिकार जब वो हो जाते हैं तो उसके बाद उनको भी बीमारी धीरे धीरे नॉर्मल करने लगता है, और उसी बच्चे की सेवा करते करते इनका भी निधन हो जाता है। आज 3 जनवरी है, 1831 में इनका जन्म होता है, और 1897 में इनका मृत्यु हो जाते हैं। अब सावित्रीबाई के फुले में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में एक बार अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।